हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान पाठ्य योजना के बारे में। और आज का टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। इसके बाद आता है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको यह पाठ्य योजना पढ़ानी है। उसके बाद अगला बिंदु है सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्र छात्राओं की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। दूसरा है छात्र छात्राओं को विज्ञान के तथ्यों व नियमों से अवगत कराना। तीसरा है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा है छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसके बाद अगला बिंदु आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से संबंधित होते हैं। तो पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं गुरुत्वाकर्षण के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद अगला बिंदु है सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक आदि। इसके बाद अगला बिंदु आता है पूर्व ज्ञान। छात्र छात्राएं बल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तावना प्रश्न। इसके लिए पेज को आपको दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया लिखनी है, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। तो पहला प्रश्न है किसी वस्तु को उसके स्थान से हटाने के लिए क्या करना होगा। उत्तर है किसी वस्तु को उसके स्थान से हटाने के लिए बल लगाना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो क्या होगा। उत्तर है यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पुनः नीचे आ जाएगी। प्रश्न 3 है वस्तु नीचे किस कारण से आती है। उत्तर है वस्तु नीचे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। प्रश्न 4 है गुरुत्वाकर्षण बल से आप क्या समझते हो। यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण बल का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए पेज को आपको 7 कॉलम में बांटना है। सबसे पहले कॉलम में लिखना है क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, चौथे में शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। इसको दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया लिखनी है, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद वाले कॉलम में शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में मूल्यांकन। तो पहला शिक्षण बिंदु है गुरुत्वाकर्षण बल। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है बल किसे कहते हैं। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। दूसरा प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर। शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। ब्रह्मांड में स्थित सभी द्रव्यमान युक्त पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपने द्रव्यमान के कारण इन पिंडों द्वारा अन्य पिंडों पर आरोपित यह आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है तथा पिंडों की यह प्रवृत्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। यह बल इतना क्षीण होता है कि अधिकांश मामलों में इसका मापन लगभग असंभव है। ब्रह्मांड के अन्य पिंडों की तरह पृथ्वी भी अन्य पिंडों पर बल आरोपित करती है जिसे गुरुत्व या ग्रेविटी कहा जाता है। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। शिक्षण विधि में आएगा स्पष्टीकरण विधि। और इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो पहला प्रश्न है गुरुत्व किसे कहते हैं। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा दो पिंडों के मध्य
लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। प्रश्न 2 है, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में क्या जानते हो? छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर, शिक्षण विधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F होगा। F is directly proportional to m1 m2 और F is inversely proportional to 1 upon r square। F is equal to g m1 into m2 upon r square, जहाँ g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम समझाइए।